एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। ऐसे में क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या और कितनी खतरनाक है ये बीमारी, जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? पहले तो जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए बताएं और कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों से संबंधित रोग है। हड्डियों के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि हड्डियां आपकी बहुत कमजोर हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आमतौर पर ये महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, और महिलाओं में इसलिए कॉमन होता है कि जब मेनोपॉज होता है और उसके जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, स्पेशली जो महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जब कम बनने लगता है या उसकी कमी हो जाती है, तो उसके कारण हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, और इसको कहते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन एक दूसरे टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस भी है जिसको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, वो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, और ज्यादातर बुढ़ापे में 60 साल के 65 साल या 70 साल की आयु में, जब हमारी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है शरीर में, हमारे धातु जब क्षीण होने लगते हैं, तो उस समय वो ऑस्टियोपोरोसिस आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से गंभीर रोग जरूर है, क्योंकि हड्डियों से संबंधित है। हमारा पूरा शरीर जो है वो हड्डियों के ढांचे पर ही जो है वो खड़ा हुआ है, और अगर हमारी हड्डियां ही कमजोर हो जाएंगी, यानी कि हमारा ढांचा ही अगर बिगड़ जाएगा, तो फिर पूरे शरीर में ही हमें उसका जो है नुकसान भुगतना पड़ता है। फ्रैक्चर होने का बहुत चांस रहता है, बहुत आसानी से जो है हड्डियां टूटने का उसमें डर रहता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस रोग को हमें समझना चाहिए, और इस रोग को समझ करके इसका उपचार क्या करें उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है लखनऊ से, रेखा। रेखा जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ जी सर, मैं रेखा बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मुझे हेयर प्रॉब्लम है, मेरे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है और काफी रूखे भी है, और जो मतलब इनमें डैंड्रफ भी रहता है। जी देखिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया नुस्खा मैं बताता हूँ। सप्ताह में 2 बार इसको प्रयोग करना है। मेथी थोड़ी ले लीजिए, 50 ग्राम के करीब मेथी दाना, रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको पीस करके पेस्ट बना लीजिए, और 1 कटोरी दही में उसको मिक्स कर लीजिए। इसको बालों की जड़ों में लगा करके मसाज करना है। पहले बाल थोड़े गीले कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से मसाज करना है। थोड़ा 10-15 मिनट उसको लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद बालों को धोइए, तो इससे डैंड्रफ भी आपका जाएगा, बालों का जो है बढ़ना भी शुरू होगा। क्योंकि ये जो रूट में, बालों की जड़ों में जो डैंड्रफ आपको हो रहा है, ये उसका मूल कारण है। हमारे यहाँ पर जीवा में एक नीम शैम्पू हम बनाते हैं, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है ऐसे केसेस में जहाँ पर डैंड्रफ है, खुजली वगैरह होती है। तो नीम शैम्पू भी आप प्रयोग करें, और इसके अतिरिक्त खाने में गर्म चीजों का सेवन ना करें। आप बहुत ज्यादा लाल मिर्च, अचार, खटाई, चाय, कॉफी भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि जितना पित्त बढ़ेगा, जितनी हीट बढ़ेगी बॉडी के अंदर, उतना आपके बाल और कमजोर होते चले जाएंगे। संजीवनी में आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। आपने डॉक्टर साहब से जाना कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या, लेकिन डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण इसमें क्या है कि हमारे शरीर में सभी धातुओं का निर्माण होता रहता है। हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ब्लड है, ये सब धातु हैं। आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर में बनते हैं। तो इसी प्रकार से हड्डियों का, या अस्थि धातु इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका निर्माण होता है। लेकिन जब उसमें जो है जो मिनरल्स उसको बनाते हैं हड्डी को, उनका लॉस बहुत स्पीड से हो रहा है और बन उतनी तेजी से नहीं रहे, तो आपकी हड्डी कमजोर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं में, जैसा मैंने कहा अभी पहले भी, कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनकी हड्डियों पर पड़ता है। यदि आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, आप भोजन में कैल्शियम वाली चीजें नहीं खाते हैं, या जो ऐसी आपका जो भोजन है वो पौष्टिक नहीं है, जंक फूड जैसे आजकल बहुत खाते हैं लोग, वो भी एक कारण है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी में आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, वो भी जो है जमा होकर के हड्डियों को दूषित करते हैं। या कई बार पोषण आप ले रहे हैं, पौष्टिक चीजें आप ले रहे हैं, लेकिन वो पूरा पच नहीं रहा है आपको, और ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमिलेशन उसका नहीं है प्रॉपर, तो भी ये रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बीमारियों की वजह से भी ये रोग देखने को आता है, जैसे कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम यदि है, तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। डायबिटीज में भी ये देखने को मिलता है। या जो पेट के रोगी होते हैं पुराने, जैसे कोलाइटिस है, या आम जिसको बनता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, बार बार उसको जो है मोशन के लिए जाना पड़ता है, इंडाइजेशन होता है, ये तमाम कारण इसके हैं। और डेफिनेटली एज फैक्टर भी इसमें होता है कि जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, उसके कारण भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर मथुरा से जुड़ गए हैं, रमेश। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। राधे राधे सर जी, राधे राधे। सर, मैं देखिए अभी कुछ दिनों से मेरे अचानक
सीधे हाथ के जो नीचे की तरफ कोहनी से नीचे अचानक से सूजन सी आ गई है। अच्छा, वो मैंने डॉक्टर से भी चेकअप कराया है, कोई कह रहा है कि कोई चोट लगने की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता सर, मुझे ऐसा, क्योंकि चोट काफी दिन पहले लगी थी इस हाथ पे। तो उसमें दर्द भी हो रहा है, केवल सूजन होती है? सूजन भी है, दर्द भी होता है, रात दबाते हैं ना जब दर्द होता है वैसे नहीं होता है सर उसमें। अच्छा, देखिए कारण कोई भी हो सकता है, चोट का कारण भी हो सकता है। अगर डॉक्टर ने बताया तो ऐसा मत समझिए। कई बार पुरानी चोट भी जो है ठंड की वजह से, किसी और वजह से, कई बार हवा लगने से उसमें दोबारा से जो है दर्द या सूजन वहाँ आ जाती है। या कई बार कोई चीज ब्लॉक हो गई है, अवरोध हो गया, स्रोतस अवरोध जिसको हम कहते हैं, उसके कारण भी हो सकती है। आपको सबसे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि गर्म पानी में नमक डाल करके उसकी सिकाई जरूर करें। उस पर थोड़ा पानी डालें, थोड़ा तेल की मालिश वहाँ करें, और 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल करके दिन में 2 बार जरूर पिए आप। उससे फर्क पड़ेगा। ज्यादा सूजन है अगर वहाँ, तो हल्दी और गुड़ का लेप वहाँ लगाइए उस जगह पर जहाँ भी सूजन आपको है, उससे भी आपको आराम मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसी से आपको आराम आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी तकलीफ रहती है तो उसके पश्चात भी आप हमारे फोन पे इस नंबर पे बात करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और विस्तार से अपने रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। हमने जाना क्या है ऑस्टियोपोरोसिस और क्या है इसके कारण। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादा देखी जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जो मिनरल लॉस की मैंने बात की, कि जो हमारा बोन मिनरल डेंसिटी होता है, हड्डियों का जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी उसको कहते हैं, तो वो मिनरल्स की वजह से होता है। कैल्शियम है, कुछ और तत्व उसके अंदर है। तो महिलाओं में ये लॉस जो है, मिनरल लॉस, बड़ी स्पीड से होता है। नेचुरली उनका बॉडी का एक कहें तो डिजाइन इस प्रकार का है कि मिनरल लॉस उसमें बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसलिए थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, शुरू से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कारण, जब भी उनमें कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, खासतौर से कोई मेंस्ट्रुएशन के साथ कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा या कभी डिलेड मेंस्ट्रुएशन होगा, तो वो भी डायरेक्टली इफेक्ट जो है हड्डियों के ऊपर डालता है। कैल्शियम की क्वांटिटी वहाँ कम होती है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो तो महिलाओं में ही आता है, पुरुषों में तो नहीं होता। तो इसलिए महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हड्डियों को निशाना बनाने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस आधुनिक जीवन शैली के कारण अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। ऐसे में शरीर की हड्डियों की सही देखभाल के लिए कितना और क्यों जरूरी हो जाता है कैल्शियम? डॉक्टर साहब, कैल्शियम क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आजकल जैसी दौड़ भाग वाली जिंदगी है, ऐसे में इतना ज्यादा ध्यान दे पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। देखिए, इसलिए जरूरी है, बात आपने सही की, क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी तो है, लेकिन साथ में जो हमारा जो खाना पीना है, वो बिल्कुल ही उसमें कोई पोषण होता ही नहीं। आजकल जो खाना पीना है वो टेस्ट के लिए खाते हैं लोग, जंक फूड जिसको कहते हैं या फास्ट फूड कहते हैं, इसकी बहुत प्रचलन हो गया है। कहीं नूडल्स खा रहे हैं लोग, कहीं पर बर्गर खा रहे हैं, कहीं पर वो टोस्ट खा रहे हैं या कोई पिज्जा खा रहे हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, कोई मिनरल्स, विटामिन कुछ होते नहीं है। और खासतौर से जो फास्ट फूड है वो पता नहीं प्री प्रिपेयर्ड है, बना हुआ है, पहले का बना के रखा हुआ है, उसको गर्म करके खा लेते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी स्वाभाविक है आजकल के लाइफस्टाइल में। लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, दूध, कितने लोग दूध ही नहीं पीते हैं, दूध पीने की आदत ही नहीं है उनको। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, खास तौर से महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से अपने शरीर को आपको कैल्शियम की क्वांटिटी को मेंटेन रखना है। चाहे उसके लिए आपको कुछ भी आयुर्वेदिक कुछ औषधियां लेनी पड़े या कुछ अपने भोजन में ऐसी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़े जो कि कैल्शियम से रिच है, और इसलिए आपको विशेष रूप से इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने दूध की बात की, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जो लोग दूध नहीं पीते हैं या पी नहीं पाते, उन्हें स्वाद पसंद नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके भी वो नहीं पी पाते, वो कैसे ऑस्टियोपोरोसिस से दूर रह सकते हैं? देखिए, दूध अगर नहीं पी सकते हैं तो कई और चीजें हैं यहाँ पर, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन की बड़ियां खाएं आप। आजकल सोयाबीन का भी सोया मिल्क मिलता है और सोयाबीन के काफी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उनमें भी इस तरह की चीजें हैं, हड्डियों को मजबूत करने के तत्व उसमें भी पाए जाते हैं, उसका सेवन करें। लेकिन फिर भी दूध जरूरी नहीं है कि आप दूध के रूप में पिए। दूध का आप दही बना के ले सकते हैं, दूध का पनीर बना के खा सकते हैं, वो भी, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। या दूध का खीर बना के खा लीजिए आप। दूध से तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, तो वो बना करके जरूर सेवन करना चाहिए। चलिए, अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आपने जाना कि किस तरीके से दूध के तमाम गुण आपके अंदर आ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप दूध को लें, ऑस्टियोपोरोसिस से ये आपको जरूर लक्षण जो भी होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, उससे जरूर निजात दिला पाएगा। आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस में कोई लक्षण दिखते नहीं है। ऐसे में
किन लक्षणों के आधार पर ऑस्टियोपोरोसिस के रोगियों को पहचाना जा सकता है, ये काफी अहम हो जाता है। डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए कि किन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है? जी देखिए, वैसे सही कहा आपने कि कभी कभार पता नहीं चलता, वो किस दिन अचानक से फ्रैक्चर हुआ, तब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपका बोन डेंसिटी टेस्ट कराया तो पता चला कि आपकी हड्डियां तो बहुत कमजोर हैं। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा सा आप जब प्रिकॉशन यदि रखें, यानी कि अगर हल्का फुल्का आपको हड्डियों में कहीं दर्द महसूस होता है, कहीं पर आपको क्रैकिंग नॉइज आती है, या आपको लगता है रात को जब आप लेटते हैं, कभी कभार आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के या लोटस पोजीशन में बैठते हैं, क्रॉस लेग करके बैठते हैं, तो हड्डी या पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, तो कई बार आपको लगे कि हड्डी में कुछ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो दुखन हो रहा है, तो उसका मतलब थोड़ा चेक करने की जरूरत है आपको। और रेगुलर चेकअप भी आजकल बड़ा इजी है, आजकल टेस्ट वगैरह अगर आप कराते रहें समय समय पर, खास तौर से अगर हम फिर महिलाओं की तरफ हम थोड़ा रुख करें, महिलाओं को विशेष रूप से जब वो 40 वर्ष के आसपास आ जाती है तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको हड्डियां मजबूत करने का ध्यान तो बहुत पहले से रखना चाहिए, लेकिन टेस्ट करना या चेक करना कि कहीं आपकी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि 3-4 साल से आपको पता ही नहीं चला और अचानक से किस दिन आप थोड़ा से गिर पड़े कहीं या कुछ हो गया तो पता चला फ्रैक्चर ही हो गया आपको, तो वो फिर ज्यादा मुश्किल की बात हो जाती है। इसलिए थोड़े हमें अपने शरीर की देखभाल जरूर करनी चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा हमने कहा कि कैल्शियम रिच जो फूड्स होते हैं, दूध है, पनीर है, दही है, इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। और हमने जिक्र किया सोयाबीन का भी। सोयाबीन की आप जो है कुछ भी चीज बना सकते हैं। सोयाबीन की आप दाल जैसे बनाते हैं उसके स्प्राउट्स बना सकते हैं। सोयाबीन का आटा बड़ा अच्छा है। सोयाबीन का आटा आप गेहूं के आटे में मिला करके चपाती बनाते रहिए। 1/4 सोयाबीन और बाकी जो है आप गेहूं का आटा ले लीजिए, तो वो आपको नियमित रूप से आपके शरीर में ये जारी है। रागी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। रागी अगर आप खाएं उसमें भी हड्डियों को मजबूत करने के जो है कुछ तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सिंपल है, हम बार बार आपको कहते हैं कि तिल के तेल की मालिश आपको शरीर में रेगुलरली करनी चाहिए। जब आप मालिश करते हैं तो वो न केवल हमारे शरीर में लुब्रिकेशन पैदा करती है, हमारे धातुओं को भी पुष्ट करता है। तिल के तेल में बहुत गुण है, उससे मालिश से हमारे धातु इवन हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। और जो तिल होता है, तिल आपके घर में होते हैं, सफेद तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप नियमित रूप से सेवन करें, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त बादाम का सेवन आप करें। बादाम 7-8 रात को भिगोएं, सुबह छिलका उतार के उसको घोट करके दूध में उसको उबाल करके पिए। और पाइनएप्पल का आप सेवन करें। ब्रोकली आजकल मिलती है जो हरे टाइप की गोभी जैसी होती है, उसका सेवन करें। ये तमाम सारे तत्व ऐसे हैं, सारे ऐसे भोजन है हमारे या ऐसी औषधियां हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम को मजबूत रखेंगी। और आयुर्वेद में काफी सारी औषधियां भी हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर से बातचीत करके। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस के जो रोगी होते हैं वो क्या परहेज करें या क्या सावधानियां बरतें जिससे इस प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जा सके? देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं सबसे बड़ी सावधानी उनको ये कि अपनी हड्डियों को जरा ध्यान से रखें, ऐसा उछल कूद ना करें और कहीं गिरने विरने से बचें क्योंकि फ्रैक्चर होने का डर है। दूसरा चीज सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ आपको सेवन करना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ आपको चीजें बताई, दूध का सेवन करें या कुछ और ऐसी चीजें जो कैल्शियम रिच है उनका सेवन करना चाहिए। हल्का सा तिल के तेल की मालिश नियमित रूप से जरूर करें। और सबसे बड़ी जो सावधानी आपकी है, सबसे बड़ा जो आपको प्रिकॉशन लेना है कि नियमित रूप से चेकअप जरूर कराते रहें, कि ताकि आपको अपनी हड्डियों की क्या स्थिति है, कैल्शियम की क्या स्थिति है, बोन की डेंसिटी की क्या स्थिति है, उसका जरूर आपको एक पूरा चेकअप करके पता लगा के रखना चाहिए, ताकि समय रहते आप उसका सही प्रकार से उपचार कर सकें और फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट कर सकें। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कैसे पाए पीठ दर्द से निजात। तो डॉक्टर साहब, कैसे पाए पीठ दर्द से निजात? देखिए, पीठ दर्द बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग पोस्चर उनका गलत होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, तो पीठ दर्द बड़ा कॉमन है। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेचिंग उसकी जरूरी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। दूसरा, तेल की मालिश, और तेल में भी आप थोड़ा सा ताजा अदरक और लहसुन डाल के पका लें तिल के तेल में, वो तेल बना के रखें, उससे मालिश करने से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मेथी और सौंठ का बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। या थोड़ी सी हल्दी दूध में डाल करके रात को लें, हल्दी वाला दूध जो है ये आपके दर्दों को ठीक रखता है।
कई बार जो है हम एलोए वेरा और मेथी के लड्डू भी आपको बताते हैं, वो भी कई लोग बना करके खाते हैं सर्दियों में पीठ दर्द के लिए। खासतौर पर आपको देखा होगा कि महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी भी कुछ लड्डू बना के दिए जाते हैं, उसमें गोंद वगैरह डाला जाता है। ऐसे लड्डू भी आप सेवन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक उपचार है कि जिन लोगों का पीठ दर्द बहुत क्रॉनिक हो गया, बहुत पुराना हो गया है, तो पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। पंचकर्म में कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं, कटी बस्ती है, पोटली से मसाज करते हैं, स्वेदन करते हैं, स्नेहन करते हैं। उसके लिए फिर आपको हमारे यहाँ पंचकर्म सेंटर में आकर के उपचार कराना चाहिए, क्योंकि पुराने से पुराने जो पीठ के दर्द हैं, जिसको लोअर बैक एक हम कहते हैं, काफी लोग उससे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो भी पंचकर्म के माध्यम से बहुत आराम उसमें मिल जाता है।